हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। तो मैं भी आप लोग अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट डे 8/365 के आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम। और थंबनेल देख करके तो आप लोग समझ गए हो कि वीडियोस कौन से टॉपिक पे है। तो आज का वीडियो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है और प्रॉपर इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिएंटेड करके इसको जो है टॉपिक को बनाया गया है, जो कि है पावर फैक्टर लो क्यों होता है। जो कि आप देख पा रहे हो अपना कैपेसिटर यहाँ पे बहुत सारा है अपना। तो पावर फैक्टर लो क्यों होता है, इसका क्या रीजन होता है, आज के इस वीडियो में बिल्कुल एक्सप्लेन में आप लोगों को करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो क्या करना है पता है ना, कर देना। तो देखो गाइस, तो सबसे पहले क्या है कि बहुत सारे फैक्ट्रीज में एक कॉमन प्रॉब्लम होता है कि लो पावर फैक्टर। आपके भी प्लांट में ऐसा कुछ है तो कमेंट करके जरूर बताओ। इसके वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ जाता है और कंपनी को पेनल्टी भी देना पड़ता है। तो पावर फैक्टर में ऐसा क्या चीज है कि अपना इलेक्ट्रिसिटी जो है कंजप्शन बढ़ जाता है, इस चीज को भी एक्सप्लेन करूंगा। ओके, पर सवाल यह है कि पावर फैक्टर लो होता क्यों है, और ऐसा, और आज इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने वाला हूं। ओके, तो सबसे पहले देखो, हमारे इंडस्ट्री में जो पावर फैक्टर लो होता है उसका सबसे पहले मेन रीजन होता है अपना इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड क्या होता है इंडस्ट्री के केस में, कि अपने इंडस्ट्री में जितने भी अपने कंपोनेंट्स चलते हैं, जितने भी मशीन चलते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा इंडक्टिव लोड होता है। इंडक्टिव लोड उसे कहेंगे जहां पे अपना वाइंडिंग्स रहता है। इसी मोटर के अंदर में वाइंडिंग है, अपने ट्रांसफार्मर के अंदर में वाइंडिंग है, जनरेटर के अंदर में वाइंडिंग है। तो मोटर्स तो एक मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक इंडस्ट्री के केस में। तो इसलिए इंडक्टिव लोड अपना ये हो जाता है अपने मोटर्स वगैरह। तो मोटर, ट्रांसफार्मर, चोक, ये सभी क्या है, इंडक्टिव लोड है। तो ये सब इंडक्टिव लोड क्या होता है कि इसे इंडक्टिव लोड कहते हैं। और इंडक्टिव लोड के वजह से ये क्या होता है, करंट और वोल्टेज से लैग यानी कि डिले करता है, और इस वजह से पावर फैक्टर कम हो जाता है। तो एक बात ये ध्यान में रखने वाला बात है कि अगर यूनिटी पावर फैक्टर रहेगा तो वोल्टेज और करंट जो है अपना साइन वेव जो है वो इक्वल जाएगा। लेकिन अगर अपना पावर फैक्टर जो लो हो रहा है उसका रीजन होता है इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो उस कंडीशन में क्या है कि अपना जो साइन वेव है उसमें आप देखोगे करंट और वोल्टेज जो है वो आपस में अपना क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, यानी कि डिले होकर के जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि अपने इंडस्ट्री में इंडक्टिव लोड को जो है इक्वल करने के लिए हम लोग पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। ये देख रहे हो ना कैपेसिटर, तो कैपेसिटर बैंक हम लोग जो है लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, कैपेसिटिव पावर जनरेट होता है, जो क्या करता है, जो करंट मेरा लैग कर रहा था उसको जो है वो साथ में लाने में वो काम करता है। जिससे क्या होता है कि अपना इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है वो भी कम हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लो पावर फैक्टर होने पर क्या क्या होगा। तो सबसे पहले करंट ज्यादा होगा, जो बोला मैंने। जो केबल आपने लगाया है वो हीटिंग प्रॉब्लम उसमें आएगा। ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ जाता है, यूटिलिटी में पेनल्टी भी लग सकता है। इंटरव्यू में ये पूछा जाता है सवाल, इसलिए आप लोगों को मैं ये चीज बता रहा हूँ कि लो पावर फैक्टर होने पर क्या क्या प्रॉब्लम इंडस्ट्री में देखने को मिलता है। ओके, तो इंडस्ट्री में अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो ये वाला आप जो है जवाब दे सकते हो। अब देखो, पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो कैपेसिटर बैंक यूज करते हैं, जो कि आप लोगों को पहले ही बताया। कैपेसिटर क्या करता है, इंडक्टिव लोड के इफेक्ट को बैलेंस करता है और इसमें पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है। ओके, तो पावर फैक्टर क्या काम करता है यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो। तो आप लोग जो है अपने इंडस्ट्री में कितना पावर फैक्टर को मेंटेन करते हो, कमेंट करके ये चीज जरूर बताना। एंड अगर प्लांट में पावर फैक्टर लो है तो चेक करो। यानी कि अगर आप एज अ मेंटेनेंस इंजीनियर अगर आप काम कर रहे हो तो प्लांट जाने के बाद ऐसा नहीं कि बैठ जाना है, सबसे पहले चेक करना है कि पावर फैक्टर लो है तो उसको चेक करना है। कैपेसिटर बैंक का वर्किंग बिल्कुल सही है कि नहीं, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। कैपेसिटर के कॉन्टेक्टर काम कर रहा है कि नहीं ये भी देखना है। कैपेसिटर आपका हेल्दी है कि नहीं वो भी चेक करना है, क्योंकि बहुत सारे कैपेसिटर बहुत दिनों तक जब रन करते हैं तो उसके टर्मिनल से देखोगे कि एक लिक्विड आपका अपना फ्लो होना स्टार्ट कर देता है। तो उस टाइम में क्या है कि आपको उसे चेंज करना है। ठीक है, और लोड कनेक्टेड कंडीशन जो है अपना वो आपका कैसा है। तो इन सब चीजों के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो क्या है कि इंडस्ट्री में पावर फैक्टर को आप अच्छे से जो है इंप्रूव कर पाओगे। ओके,
तो गाइज ये था अपना पावर फैक्टर से रिलेटेड कि पावर फैक्टर लो क्यों होता है, एंड इसका जो है पार्ट 2 वीडियो आएगा जिसमें मैं आप लोगों को बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ बतलाऊंगा कि पावर फैक्टर जो अपना लो हो रहा है, तो पावर फैक्टर का एक एग्जांपल लेंगे कि एक पावर फैक्टर 0.880 लेकर चलेंगे, एक पावर फैक्टर 0.99 लेकर के चलेंगे, तो पावर कंजप्शन का बिल्कुल डिफरेंस आप लोगों को दिखलाने वाला हूं कि कैसे अपना लो पावर फैक्टर रहता है तो कंजप्शन बढ़ जाता है, और ज़्यादा पावर फैक्टर यानी कि यूनिटी के पास रहता है तो अपना जो लोड है वो कैसे कम होता है, और करंट को भी आपको कैलकुलेशन करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था जिससे आप लोगों ने सीखा कि पावर फैक्टर लो क्यों होता है, इसका कुछ रीजंस के बारे में और जनरली कुछ एक्सप्लेनेशंस। तो गाइज मैं आशा करता हूँ कि इस छोटे से वीडियो से आप लोगों को जरूर हेल्प मिला होगा रिगार्डिंग पावर फैक्टर। अगर वीडियोस अच्छा लगा अपने दोस्तों तक शेयर करो, ओके, और एटलीस्ट टेक अदू के बारे में बताओ कि आखिर किस कंडीशन पे कैसे हमारा ये पूरा सिस्टम जो है वो वर्क करता है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।